धनुर्धर अर्जुन। अर्जुन कुंती का सबसे छोटा पुत्र था। इसके पिता का नाम पांडु था, लेकिन वास्तविक पिता तो इसका इंद्र था। पांडु रोगग्रस्त था और पुत्र पैदा करने की उसमें सामर्थ्य नहीं थी। इसी कारण उसने कुंती को अन्य पुरुषों के साथ रमण करने की आज्ञा दे दी थी, जिससे पुत्रों के द्वारा आगे वंश परंपरा तो चले। उस काल में इस प्रकार के यौन संबंध किसी प्रकार दूषित नहीं समझते जाते थे, क्योंकि उनके पीछे उद्देश्य पवित्र रहता था। इस प्रकार पांडु की आज्ञा से कुंती को इंद्र से अर्जुन, धर्म से युधिष्ठिर, पवन से भीम और माद्री को अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव पुत्र रूप में प्राप्त हुए। अर्जुन इंद्र के समान ही प्रतापी और पराक्रमी था। पांडवों में सबसे अधिक युद्ध कुशल और वीर वही था। महाभारत युद्ध में इस पक्ष का सबसे बड़ा महारथी वही था, जिसने कौरवों के परम वीरों से टक्कर ली और अंत में सबको पराजित कर दिया। इंद्र ने पिता होने के नाते समय समय पर अर्जुन की सहायता की थी। गुरु द्रोणाचार्य ने इसको धनुर्वेद की शिक्षा दी थी। उस समय पाठशाला में कौरव पांडव सभी मिलकर अस्त्र शस्त्र विद्या सीखते थे। अर्जुन उन सब में तीव्र बुद्धि वाला था। गुरु के बताने पर तत्क्षण ही बात उसकी समझ में बैठ जाती थी और वह उसी समय उसका प्रयोग करके सभी अन्य साथियों को विस्मित कर देता था। कौरवों के विद्वेष का एक कारण ये भी रहा, गुरु द्रोणाचार्य उसको अपने पुत्र अश्वत्थामा से भी अधिक चाहते थे। वह भी सदा गुरु की भक्ति में सन्नद्ध रहता था। इसी गुरु भक्ति के कारण तो वह महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व युद्ध स्थल पर खड़ा हुआ व्यथित हो उठा था कि गुरु और इस भृत्य समुदाय को मारकर ऐसा कौन सा सुख है जिसकी मैं कामना करूं। लेकिन कृष्ण के उपदेश ने उसके संशय को मिटा दिया। फिर भी चाहे द्रोणाचार्य कौरव पक्ष से लड़ रहे थे, अर्जुन की श्रद्धा उनके प्रति कम नहीं हुई थी। जब भी वह गुरु के सामने जाता था, उनको प्रणाम करता था और आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा करता था। अश्वत्थामा और अर्जुन में काफी गहरी मित्रता थी। वे दोनों ही गुरु के प्यारे थे और सदा अपना अस्त्र शस्त्र कौशल बढ़ाने में लगे रहते थे। एक रात की बात है, गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन पास बैठे भोजन कर रहे थे। उसी समय सहसा दीपक बुझ गया, अंधेरा हो गया और उसमें हाथ से हाथ देखना असंभव हो गया। उस समय ये देखकर कि अर्जुन के हाथ का कौर सीधे मुंह में ही गया, उन्होंने कहा, वत्स अर्जुन, अब मुझे विश्वास है कि तू शब्दवेदी बाण चलाना शीघ्र सीख जाएगा। उसी समय द्रोणाचार्य ने शब्दवेदी बाण चलाना अर्जुन को सिखाया और वो कुछ ही क्षण में उसकी क्रिया सीख गया। उसी के द्वारा तो उसने अनेक स्थलों पर शत्रुओं के कुचक्रों को व्यर्थ कर दिया था। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने इसकी परीक्षा भी ली थी। जब वे अपने शिष्यों के साथ गंगा नहाने गए तो जल में उतरते ही एक मगर ने उनका पैर पकड़ लिया। द्रोणाचार्य ने शिष्यों की परीक्षा लेने हेतु पुकारा, वत्सो, मुझे यहाँ एक ग्राह ने पकड़ लिया है। ये जल के भीतर मुझे खींचे ले जा रहा है, आकर मुझे बचाओ। गुरु की पुकार सुनकर सभी छात्र भागकर आए, लेकिन तट पर आकर सभी किंकर्तव्य विमूढ़ से होकर एक दूसरे की ओर ताकने लगे। अकेला अर्जुन ऐसा था जिसने उसी क्षण धनुष पर बाण चढ़ाकर जल के भीतर मारे और 5 बाणों से उस ग्राह को मार डाला। इस तरह की तत्काल बुद्धि अर्जुन में ही थी। परिस्थिति के सामने झुकना तो उसने सीखा ही नहीं था। कैसा भी बड़े से बड़ा संकट आने पर वह चुनौती देकर खड़ा हो जाता था और कभी अपने जीवन तक की चिंता नहीं करता था। उसके समान साहसी और बुद्धिमान शायद ही दूसरा कोई था। जब उसने ग्राह को मारकर गुरु को भीषण संकट से बचा लिया तो गुरु ने प्रसन्न होकर उसे प्रयोग और उपसंहार सहित ब्रह्मशिर अस्त्र चलाना सिखाया। इसी प्रकार की एक और परीक्षा गुरु द्रोणाचार्य ने ली। परीक्षा के लिए एक दिन निश्चित कर दिया। सभी शिष्य अपने साहस और कौशल का दंभ करते हुए मैदान में आकर खड़े हो गए, लेकिन उन सब में अर्जुन ही सबसे अधिक कुशल और साहसी प्रमाणित हुआ और गुरु द्रोणाचार्य ने उसकी हृदय से प्रशंसा की, जिसे सुनकर दुर्योधन के हृदय को धक्का लगा। कौरवों में से कोई योद्धा वह काम नहीं कर पाया था जो अर्जुन ने किए थे। अंत में कर्ण ने आकर वह सारा कार्य कर दिखाया। तब दुर्योधन को कुछ संतोष आया। कर्ण भी अर्जुन की तरह ही वीर और युद्ध विद्या में निपुण था। उसको तो गुरु भी परशुराम जैसे मिले थे, जिन्होंने अपने अपूर्व पराक्रम से पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया था। वह कभी भी अर्जुन के कौशल की प्रशंसा नहीं करता था और सदा उसके प्रति एक ईर्ष्या का भाव इसके हृदय में बना रहता था। इसी कारण वह कभी भी पांडव पक्ष में नहीं मिल पाया। उसकी विशेष शत्रुता तो अर्जुन से थी, क्योंकि उसे ही वह अपना प्रतिद्वंद्वी समझता था। सच भी था, अर्जुन के सिवा दोनों पक्षों में और कोई ऐसा योद्धा न था जो बाण विद्या में उसको पराजित कर सकता था। अर्जुन ने भी छल से उसको मारा था। अर्जुन के अपार पराक्रम का परिचय हमें उस समय भी मिलता है
जब उसने कर्मक्षेत्र में गंधर्वराज अंगारपूर्ण का सामना किया था, गंधर्वराज महापराक्रमी था और पहले पहल उसने अर्जुन को इस तरह ललकारा था जैसे पर्वताकार देह वाला एक योद्धा एक साधारण व्यक्ति को ललकारता है। लेकिन महाबली अर्जुन ने शीघ्र ही अपने पराक्रम का परिचय दे दिया और कुछ ही क्षणों में अपने युद्ध कौशल से गंधर्वराज को विचलित कर दिया, यहाँ तक कि उसने पराजय स्वीकार करके अर्जुन से मित्रता कर ली और उसे चाक्षुषी विद्या सिखा दी, जिसकी प्राप्ति के लिए 6 महीने तक उसको कठोर तपस्या करनी पड़ी थी। गंधर्वराज ने पांडवों को गंधर्व जाति से 100 घोड़े देने का वचन दिया था। उसी की श्रेष्ठ सम्मति मानकर पांडवों ने महर्षि धौम्य को अपना पुरोहित बनाया था। धनुर्विद्या में अर्जुन ने जो अद्वितीय कौशल प्राप्त कर लिया था, परिचय हमें द्रौपदी स्वयंवर के समय भी मिलता है। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था। देश विदेश से महापराक्रमी क्षत्रिय कुमार राजकुमारी का वरण करने की इच्छा से आए हुए थे। उस समय पांडव वनवास का समय काट रहे थे। उन्हें भी जब स्वयंवर का पता चला तो कौतूहलवश वे भी द्रुपद की नगरी में आ पहुंचे। शर्त ये थी कि जो कोई योद्धा स्तंभ के ऊपर घूमती हुई मछली की आंख को नीचे तेल में उस मछली की परछाई को देखकर वेद देगा, उसे ही द्रौपदी अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेगी। स्वयंवर मंडप में उपस्थित सभी योद्धाओं ने अपना अपना कौशल दिखाया, लेकिन कोई भी उस आंख को नहीं वेद पाया। कौरव भी वहां उपस्थित थे, वे भी प्रयत्न करने के पश्चात लज्जित होकर अपने अपने स्थान पर आ बैठे। जब सभा में चारों ओर निराशा व्याप्त हो गई तो कर्ण ने उठकर अपना बाण उस मछली की आंख के लिए साधा और वह वीर निश्चित ही उसको वेद देता, लेकिन सूत पुत्र होने के नाते उसको क्षत्रिय कन्या के साथ विवाह करने का अधिकार नहीं दिया गया। सभा में चारों ओर उसके विरुद्ध स्वर उठने लगे। स्वयं द्रौपदी ने ही उसका सूत पुत्र कहकर तिरस्कार किया था। किसी को भी ये पता नहीं था कि यह कर्ण भी क्षत्रिय पुत्र है। चूंकि सूत ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए यही तक का ज्ञान सबको था। कर्ण अपने मन में घुटकर बैठ गया। तब सबसे अंत में अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण साधा और नीचे तेल से भरे कहार में मछली की परछाई देखकर उसने उसकी आंख वेद दी। बस चारों ओर बैठे योद्धाओं के हृदय धक से रह गए। द्रौपदी ने आकर उसके गले में वरमाला डाल दी। इस तरह अपने वनवास के समय भी अर्जुन के पराक्रम के कारण पांडवों को द्रौपदी जैसी श्रेष्ठ पत्नी मिली, जो सदा पांडवों के लिए प्रेरक शक्ति बनी रही। कौरवों और कर्ण के हृदय में उस समय भी कील-सी ठुक गई थी। सभी क्षत्रियों ने इसका विरोध किया था और अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठाकर सभी ने अर्जुन को ललकारा था कि हमारे होते हुए एक भिखमंगा द्रुपद की पुत्री को नहीं ले जा सकता। स्थिति काफी भयानक हो गई थी। अर्जुन ने उन योद्धाओं के समूह का अकेले ही सामना किया और सबको परास्त करके उसने ये सिद्ध कर दिया कि वह वनवास के समय भी कोई भिक्षु या याचक नहीं है, बल्कि एक पराक्रमी योद्धा है जो एक बार तो सारे संसार के योद्धाओं को चुनौती दे सकता है। सबको पराजित करके वह अपने भाइयों के साथ द्रौपदी को माता के पास ले गया। वह अपने भाइयों और माता को अपनी जान से भी अधिक चाहता था। स्वार्थ तो उसे छू तक नहीं गया था। यद्यपि द्रौपदी को उसने अपने पराक्रम के बल पर प्राप्त किया था और उसके भोग करने का अधिकार उसी को था, लेकिन माता के ही कहने पर कि जो भिक्षा लाए हो उसे सभी मिलकर बांट लो। अर्जुन ने द्रौपदी के ऊपर अन्य भाइयों का अधिकार स्वीकार कर लिया। कुंती ने तो बिना ये जाने कि वह द्रौपदी थी, कोई स्थूल वस्तु नहीं, ये बात कही थी, लेकिन अर्जुन ने अक्षरश अपनी माता की आज्ञा का पालन किया। वह कभी भी मर्यादा नहीं तोड़ता था और सदा अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की आज्ञा मानता था। जब द्रौपदी पर सभी का अधिकार हो गया तो पांचों भाइयों ने मिलकर यह निश्चय किया कि जिस समय द्रौपदी एक भाई के पास रहे, उस समय अन्य चारों भाइयों में से कोई उसके पास न जाए और यदि भूल से कोई चला भी जाए तो उसे वनवास भोगना पड़ेगा। एक समय की बात है, युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ एकांत में थे और जहां वे थे वहीं अर्जुन का धनुष रखा हुआ था। एक ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए उसको धनुष की आवश्यकता थी, अतः वह नियम तोड़कर अंदर चला गया और धनुष ले आया। इस तरह उसने ब्राह्मण की रक्षा तो कर ली, लेकिन जो मर्यादा निश्चित की जा चुकी थी उसको मानकर वह वनवास भोगने चल दिया। वनवास में तीर्थ यात्रा करते समय मध्य देश में उसको नागन्या उलूपी प्राप्त हो गई। उसके साथ सहवास करके उसने एक पुत्र उत्पन्न किया था जिसका नाम बब्रुवाहन था। यह बालक अभिमन्यु की तरह ही महापराक्रमी था। अपने पिता अर्जुन को न पहचानकर जब उसने उसी से युद्ध किया था, तब एक बार तो अपने पराक्रम से अर्जुन को भी मूर्छित करके उसे युद्धस्थल पर पटक दिया था। इसी वनवास काल में ही अर्जुन की श्री कृष्ण से भेंट हुई। जब वह पश्चिम में प्रभास क्षेत्र में पहुंचे तो श्री कृष्ण भी द्वारका से आए थे। कृष्ण ने उसे द्वारका चलने का निमंत्रण दिया तो वे द्वारका आ गए। नियम का पालन करता हुआ अर्जुन नगर के भीतर नहीं घुसा,
बल्कि रैवतक पर्वत पर ही ठहर गया। वहीं बलराम तथा यादवगण प्रमुख व्यक्ति उनसे मिलने आए। कुछ दिन तक वह वहीं रहा। इसी बीच में एक उत्सव हुआ जिसमें उसने कृष्ण की बहन सुभद्रा को देखा। उसके रूप और लावण्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। कृष्ण उसके हृदय के भावों को जान गए और सुभद्रा के लिए योग्य वर समझकर उन्होंने उसे सुभद्रा का हरण करने की सम्मति दी, क्योंकि कृष्ण ये भली भांति जानते थे कि वैसे बलराम तथा अन्य संबंधी सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ नहीं करेंगे। सखा की बात पर विश्वास करके अर्जुन से सुभद्रा का हरण किया। सुभद्रा भी इस योद्धा को देखकर मुग्ध हो गई और पूर्ण संतोष के साथ उसकी पत्नी होकर चली गई। पीछे से बलराम तथा अन्य यादवों को बड़ा क्रोध आया, लेकिन कृष्ण ने सबको समझा दिया। बलराम तो युद्ध के लिए उतारू हो रहे थे, लेकिन कृष्ण के तर्कों के सामने वे भी चुप हो गए और अंत में सभी ने अर्जुन को सुभद्रा के योग्य वर स्वीकार कर लिया और विधिपूर्वक उन दोनों का विवाह करा दिया। उसी सुभद्रा के गर्भ से वीर बालक अभिमन्यु का जन्म हुआ, जिसने चक्रव्यूह में अपने पराक्रम से शत्रुओं को चकित कर दिया और जो अंत में अपने पिता का यश बढ़ाकर वीरगति को प्राप्त हुआ था। अर्जुन अपने ही सम्मान की चिंता नहीं करता था, दूसरों की मान मर्यादा की भी चिंता उसे रहती थी। उसने इंद्र के विरुद्ध अग्नि की मान मर्यादा की रक्षा की थी और उसी से उसे कपिध्वज नाम का दिव्य रथ और गांडीव धनुष प्राप्त हुआ। अग्नि ने इंद्र के दंभ को चूर करके खांडव वन को भस्म कर दिया। उसमें से केवल मय नाम का असुर, तक्षक नाग और 4 शार्दूल पक्षियों का से सिवा कोई जीवित नहीं बचा। चूंकि अर्जुन ने मय को प्राणदंड दिया था, इसलिए उसने अपनी कला से पांडवों के लिए 1000 खंभों का विलक्षण सभा भवन बना दिया। इसमें उसने कैलाश और मैनाक पर्वत से मूल्यवान मणियां लाकर लगाई थी। देवदत्त नाम का शंख भी मैंने ही अर्जुन को दिया था। अर्जुन महान विजेता था। उसने अनेक राजाओं को जीतकर इतना धन वसूल किया था कि उससे पांडवों ने बड़ी धूमधाम के साथ राजसूय यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी प्रमुख योद्धा और आचार्यगण उपस्थित थे। श्री कृष्ण को उस यज्ञ में सबसे अधिक सम्मानीय महापुरुष माना गया था। राजसूय यज्ञ का ये समय पांडवों के ऐश्वर्य और समृद्धि का समय था, लेकिन बाद में युधिष्ठिर के जुए में हारने के पश्चात इनके जीवन का संकट काल उपस्थित हो गया। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता का इतना सम्मान करते थे कि अपना सब कुछ हार जाने के पश्चात जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और पत्नी को दांव पर लगा दिया, तब भी अर्जुन ने इसका विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि दुःशासन ने जब भरी सभा में द्रौपदी को नंगा करने का साहस किया, उस समय भीमसेन